Hello everyone, welcome to Law of Assumption Coaching. Thank you so much for coming back here again and I hope you guys are doing awesome. ऑलराइट, सो जैसा कि प्रॉमिस किया गया था, आज सारे सब्सक्राइबर्स जिन्होंने मेरे साथ अपनी खुद की छोटी बड़ी जितनी भी सक्सेस स्टोरीज़ हैं शेयर किया, आज उनको शाउट आउट देते हैं। और मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करूँगी कि आज जो भी सब्सक्राइबर्स की सक्सेस स्टोरीज़ आप सुने और देखें, उससे ना ही सिर्फ आप इंस्पायर हों बल्कि साथ ही साथ उनको भी कंग्रेचुलेट करें और इस बात को मान दें कि अगर वो लोग कर सकते हैं या जितने भी लोग आपके फेलो कम्युनिटी मेंबर्स हैं, अगर ये लोग मैनिफेस्ट कर सकते हैं चीज़ों को, तो आप भी उन्हीं लोगों की तरह हैं। बहुत ही सिंपल है, आप भी ये बात को मान लीजिए और चीज़ें आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट अपने आप होना शुरुआत कर देंगी। आपको किसी भी चीज़ को लेकर टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो विद दिस हैप्पी नोट लेट्स बिगिन आवर टुडेज़ वीडियो। तो पहली सक्सेस स्टोरी की तरफ चलते हैं। पहली सक्सेस स्टोरी भेजी है गोलू जी ने। इन्होंने ये कहा है, दीदी जॉगिंग के वक्त मैंने ट्राई करने के लिए 2 रुपीज़ का कॉइन इमेजिन किया कि मुझे रोड पर पड़ा मिल गया और फिर घर आते वक्त मैं उसको पूरी रोड पर ढूंढता रहा लेकिन नहीं मिला। और 3 दिन बाद फिर मैं वाराणसी चला गया और जब वापस आ रहा था तो मेरे दोस्त ने पता नहीं क्यों स्टेशन तक पैदल चलने को कहा। तो हम पैदल चलने लगे और थोड़ी देर के बाद मेरा फ़ोन रोड पर गिर गया पर टूटा नहीं पर उसके बाद मैंने एक कदम बढ़ाया तो मुझे 4 रुपीज़ दिखे, 2 के सिक्के, और उसी वक्त मैंने थैंक यू बोला। वेल कंग्रेचुलेशन गोलू जी। वैसे दुनिया को लग रहा होगा कि ये बहुत छोटी सी सक्सेस स्टोरी है, बट मैं आपसे पूछती हूँ, आपको डेली कितने रुपए रोड पर मिलते हैं? पहले तो आप ये बताइए तो कोई भी सक्सेस स्टोरी छोटी या बड़ी नहीं होती, ये आपके लॉ ऑफ अजम्पशन पर बिलीव करने का जो एक कॉन्फिडेंस है वो पैदा करती है। ठीक है, तो पहली चीज़ यहाँ पर हम यहाँ सीखेंगे कि इन्होंने गलती क्या की। देखिए, सबसे पहले तो जब आपने 2 रुपीज़ का कॉइन इमेजिन किया कि आपको रोड पे पड़ा मिल गया है, आपने ये लिखा कि आप उसे आते वक्त रोड पर पूरी तरह ढूंढते हुए आ रहे थे। क्यों? जब आपने उसको इमेजिन कर लिया और एक्सेप्ट कर लिया कि दिस इज़ व्हाट इज़ योर न्यू रियलिटी, तो आप उसको ढूंढ क्यों रहे थे? वो जब प्रेजेंट होना होगा अपने आप होगा। ठीक है, अब दूसरी बात, हाउ और व्हेन के चक्कर में ना पड़े। फिर इन्होंने खुद कहा कि 3 दिन के बाद खुद ब खुद ये कहीं गए और वहाँ पर इनके फ्रेंड ने इनको ज़बरदस्ती फोर्स किया कि चलो हम बाय वॉक चलते हैं स्टेशन की तरफ। और वहाँ चलते चलते एक छोटा सा एक्सीडेंट भी हुआ अनफॉर्चुनेटली इनके साथ, बट लकीली नथिंग हैपेंड। इनका फ़ोन गिर गया और फ़ोन गिरने के बाद जैसे इन्होंने कदम बढ़ाया तो देखा एक नहीं बल्कि 2 कॉइन 2 रुपीज़ के इनको दिखाई दिए। सो यहाँ पर आपको भी ये चीज़ को समझना है, जब भी कोई डिज़ायर आप मन में इमेजिन करें तो उस बात को मान लीजिए कि ये इमेजिनेशन ही मेरी रियलिटी है, विदाउट थिंकिंग कि ये मेरी 3D में आएगी कैसे। पहली बात। दूसरी बात, जब आप 3D लाइफ में वापस जाते हैं तो उसको ढूंढने की बजाय इस बात पर अश्योर कर लें कि जो मैंने सोचा है रियलिटी वही होगी। कैसे होगी उससे आपको मतलब नहीं है, कब होगी उससे आपको मतलब नहीं। और जैसे आप इस बात को मान लेंगे तो आपको बार बार इमेजिन करने की भी ज़रूरत नहीं है। वंस एंड फॉर ऑल, अगर आपने एक बार उस चीज़ को तहे दिल से मान लिया कि दिस इज़ माई रियलिटी, इट इज़ गोइंग टू हैपन। ठीक है, तो हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशन टू गोलू जी। और मैं उम्मीद करती हूँ कि इन द फ्यूचर आप बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज़ और भी हमारे साथ शेयर करेंगे। बढ़ते हैं हमारी अगली स्टोरी की तरफ। अगली स्टोरी है विनय गुप्ता जी की। इन्होंने ये कहा है, मैम मैंने बहुत कुछ मैनिफेस्ट किया है और ये मेरी 2 साल पहले की सक्सेस स्टोरी है और मैंने बस डे ड्रीमिंग किया था और मैनिफेस्ट हो गया। मुझे स्मार्ट वॉच लेनी थी, उसकी कॉस्ट 2000 के अराउंड थी। मेरे पास उस टाइम पर पैसे नहीं थे, बट मैंने अज्यूम किया कि मेरे हाथ में वॉच है और मैंने अपने सिस्टर से बोला कि मुझे स्मार्ट वॉच लेनी है और स्मार्ट वॉच को हाथ में लगाए हुए महसूस करता था। और ये मैंने मजाक में किया था, वो भी सिर्फ 2-3 दिन किया होगा। मुझे वॉच तो खरीदनी थी और मैं फ्लिपकार्ट में वॉच के बारे में सर्च भी कर रहा था और मैंने मान लिया कि मैंने वॉच ले ली थी। उसके बाद सिस्टर ने मुझे वो वॉच गिफ्ट कर दी, जबकि पैसे उस टाइम पर उसके पास भी नहीं थे। वो
छोटी है मुझसे, पर उसने कैसे जुगाड़ किया मैं उस लॉजिक में नहीं गया, क्योंकि वो मुझे गिफ्ट देती रहती थी अपने पॉकेट मनी से। बस मैंने लॉ पर ट्रस्ट किया और ये सिर्फ एक हफ्ते में ही हो गया, और मैंने सिर्फ डे ड्रीमिंग की थी जो सच हो गई। ये सच में बहुत तेज़ काम करता है मैम। मेरे पास बहुत सारी सक्सेस स्टोरी है इमेजिनेशन के ऊपर, मैं उसको धीरे धीरे शेयर करता रहूँगा। थैंक यू सो मच मैम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल विनय जी, कॉन्ग्रेचुलेशंस। इवन दो ये आपकी पुरानी स्टोरी है, लेकिन आपने इस स्टोरी को हमारे साथ शेयर किया, लोगों का मोटिवेशन बढ़ाया, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। ये डेडिकेशन है आपकी कि आप इतना डिटेल में आपने एक एक इंसिडेंट को बताया कि कैसे कैसे करके हुआ। एंड आई एम प्रिटी मच श्योर आपकी जो भी और सक्सेस स्टोरीज़ होंगी वो डेफिनेटली हम सभी को बहुत मज़ा आएगा उनको सुनने के लिए। तो प्लीज़ कीप ऑन शेयरिंग। और इस बात से ये बात भी प्रूव हो जाती है कि जैसा मैं बार बार कह रही हूँ, आपको हाउ और व्हेन के चक्कर में नहीं पड़ना है। अच्छा, क्योंकि ये सक्सेस स्टोरी की बात हो रही है तो मैं थोड़ा सा कल वाली वीडियो से रिलेटेड एक किसी ने क्वेश्चन पूछा था, ऑल्दो मैं क्वेश्चन Q&A का जो वीडियो है वो मैं अलग से बनाऊंगी, लेकिन कल किसी ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था। एक्चुअली मैं बता ही देती हूँ, अब्दुल जी ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था, बट डिडंट इट टेक यू मोर देन 6 months टू मैनिफेस्ट, और वॉज इट द रीज़न दैट यू वर नॉट सीरियस अबाउट मैनिफेस्टिंग इट एंड वर इन प्लेफुल मोड डिलेड द process? What if I need to manifest something in urgency like money or something, which of I receive after a long time is of no use to me? I know I am sounding negative, but my fear of receiving my manifestation after a long time got triggered. इन्होंने ये क्वेश्चन पूछा है, मैं थोड़ा सा बता देती हूँ आपको डिटेल में कि जो कल मैंने स्टोरी डाली थी अपनी सक्सेस स्टोरी की, मैंने एक ज्वेलरी अपने लिए मैनिफेस्ट किया था। तो इन्होंने लिखा है कि क्या वो आपको 6 महीना नहीं लगा मैनिफेस्ट होने में, और साथ ही साथ इन्होंने ये लिखा है कि क्या 6 महीना इसलिए लगा क्योंकि मैं बहुत ही कैजुअल ले रही थी उस बात को, इसलिए मेरा जो प्रोसेस है वो डिलेड हो गया। लेकिन क्या होगा अगर मैं किसी चीज़ को अर्जेंटली अपनी 3D रियलिटी में चाहता हूँ, और अगर मेरे को वो चीज़ इसी समय जिस समय मैं चाहता हूँ अगर वो नहीं मिली, तो बाद में उसका मिलने का कोई यूसेज नहीं रह जाएगा। वेल अब्दुल जी, मैं आपको एक छोटी सी बात बता देती हूँ। आपकी निगाह से जो चीज़ ज़रूरी है उसके लिए आप अर्जेंसी भी क्रिएट करेंगे, अर्जेंसी की वजह से आपका फियर भी अपने आप ऐड होता चला जाएगा, उसी के लिए आपको बार बार स्ट्रगल भी करना पड़ेगा। एंड सिमिलरली किसी ने और ने भी पूछा कि आप, थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया हूँ मैं कि भाई आपने एक ही बार डे ड्रीमिंग किया तो हमें बार बार रिपीट क्यों करना है सीन, हमें तो आप ये कहते हो, एक वीडियो में आपने ये कहा कि परसिस्ट करना चाहिए। बिल्कुल, आप दो चीज़ों को अलग अलग तरीक़ों से मिक्स कर रहे हैं। पहले तो मैं यहाँ अब्दुल जी को जवाब देना चाहूँगी। मिस्टर अब्दुल, हाउ डज़ इट मैटर इफ़ इट इज़ गोइंग टू टेक 6 months और इवन मोर? दैट डिज़ायर ऑफ माइन, अगर आपने ध्यान से सुनी होती मेरी वीडियो तो मैंने ये कहा था कि ये जो मैंने इमेजिन किया, जैसे मैं अपनी लग्जरियस लाइफ को इमेजिन करती हूँ, उसका एक पार्ट था ये मेरा डिज़ायर, जिस चीज़ को मैंने देखा था कि एक दिन ऐसा होगा, आई विल बाय दिस काइंड ऑफ ज्वेलरी टू मेक माई सेल्फ वेरी हैप्पी अबाउट इट, दैट येस आई एम लिविंग अ हाईली लग्जरियस लाइफ, द लाइफ विच आई ऑलवेज वॉन्टेड। अब उसके लिए मैंने कोई टाइम लाइन थोड़ा ना सेट किया था, ना ही मैंने क्योंकि टाइम लाइन सेट नहीं किया था तो ना मेरे लिए कोई अर्जेंसी क्रिएट कर रहा था, ना मेरे माइंड में इस चीज़ को लेकर कोई फियर फैक्टर था। मैंने तो बस कैजुअली इस चीज़ को अपने माइंड में इमेजिन करके छोड़ दिया कि जब भी ऐसा होगा ये चीज़ मेरे पास होगी ही होगी। जब मैं अपनी लाइफ में अपने आप को लग्जरी लाइफ जीते हुए देखूंगी, ये चीज़ मेरे पास होगी। व्हेन आई हैव इमेजिन्ड दिस, डिड आई से कि इस तारीख तक ये चीज़ मेरे पास होनी चाहिए? नहीं ना। दूसरी बात, अब अगर 6 महीना लगा, ये तो आपने वो वाली बात कह दी कि अगर मैंने सपोज करिए यहाँ टेस्ला इमेजिन की होती, ठीक है, और वो 6 महीने के अंदर मेरे पास आ जाती, तब भी आप यही कहते, क्योंकि आपके माइंड में नेगेटिविटी है तो आपको सिर्फ नेगेटिव चीज़ें दिखाई दे रही हैं, तब भी आप यही कहते हैं, लेकिन आपको तो 6 महीना लग गया ना टेस्ला को ख़रीदने में। अरे भाई, टेस्ला हो या फिर एक ज्वेलरी हो या 2 रुपये का सिक्का हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपका टाइम सिर्फ 3D में एग्जिस्ट करता है, वो आपका टाइम आपकी इमेजिनल एक्ट में एग्जिस्ट नहीं करता है। द मोमेंट यू एक्सेप्ट। अब आते हैं सेकेंड, जिन्होंने ये पूछा कि आपने तो एक ही बार इमेजिन किया, फिर हमें क्यों कह रही हैं आपकी बार बार परसिस्ट करिए। देखिए, मैंने जब कोई चीज़ इमेजिन किया, या मेरे जैसे विनय जी ने जब कोई चीज़ इमेजिन किया, तो उन्होंने उस चीज़ को मान लिया कि ये उनकी है। मुझे यहाँ पर कोई स्ट्रगल फील नहीं करना पड़ रहा था कि बार बार मेरे माइंड में डाउट आ रहा है कि ओ नो, ये तो हो नहीं सकती मेरी, फिर ये कैसे मैं इमेजिन करूँ कि ये मेरी है। जब भी मेरे मन में ऑलरेडी डाउट आ रहा है, जब भी मेरे मन में एक फियर फैक्टर आ रहा है, जैसे अब्दुल जी के साथ यहाँ पर प्रॉब्लम है,
जब भी आपके साथ ऐसी कोई प्रॉब्लम होगी, आप इमेजिनेशन को एक्सेप्ट होल हार्टेडली नहीं कर पाएंगे। और उसी के लिए कहा गया है कि आप चीज़ों को परसिस्ट करिए, आप बार बार उस पॉजिटिव थॉट को ही अपना डोमिनेंट थॉट बनाइए। लेकिन अगर आपने उस पॉजिटिव थॉट को अगर एक बार सोच के अपना मान ही लिया और वो हर बार आपकी एक डोमिनेंट स्टेट की तरह ही काम कर रहा है, तो आपको दोबारा इमेजिन करने की ज़रूरत क्या है? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? नाउ अब्दुल जी, व्हेन it comes down to the timeline, as I've told you, the moment you accept your desire as yours, जैसे ही आपने अपनी डिज़ायर को अपना मान लिया, आपने टाइम ज़ीरो कर दिया। आपने टाइम ज़ीरो कर दिया। अब आपने कितना अच्छे से उसको अपने लाइफ में माना, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब हो सकता है वो चीज़ जो आपको ऐसा लग रहा है कि अगर ये बाद में आई तो इसका कोई रेलेवेंस नहीं, ये आपको आज ऐसा लग रहा है क्योंकि आप 3D की निगाह से उस चीज़ों को देख रहे हो। हाउ डू यू नो कि अच्छा ठीक है, चलो सपोजिटली मैं आपका एक एग्जांपल लेती हूँ। आपने मनी की बात कही। सपोज टुडे यू वांट 10 करोड़ रुपीज़, ठीक है, टुडे यू वांट 10 करोड़ रुपीज़। मे भी हो सकता है 10 करोड़ रुपीज़ आपको आज नहीं मिले। जैसे हमारे पहले सक्सेस स्टोरी में गोलू जी ने लिखा कि उसी दिन मुझे नहीं मिला, मैं ढूंढता रहा, मुझे नहीं मिला, लेकिन वो क्या हताश हो गए थे, उन्होंने लेट गो कर दिया उस चीज़ को, उन्होंने छोड़ दिया उस चीज़ पे सोचना, दिमाग लगाना। 3 दिन के पास उनके पास 3D में अपने आप आ गई। तो क्या उस पैसे की वैल्यू ज़ीरो हो गई क्या? नहीं ना। इन द सेम एग्जैक्ट सिनेरियो ये आपके ऊपर भी यही चीज़ अप्लाई होती है। आप क्या है, आप अभी लिमिटेड थिंकिंग से सोच रहे हो कि आज अगर मुझे नहीं मिला तो 3D में ये हो जाएगा, 3D में वो हो जाएगा। अरे भाई 3D सब कुछ आप ही का क्रिएशन है। अगर आज ये सिचुएशन में आप अर्जेंसी की नीड फील कर रहे हो, ये भी आप ही का क्रिएशन है। तो पहले तो आप उस क्रिएशन को ठीक करो ना, इंस्टेड ऑफ फीलिंग कि 3D में अगर पैसा आ जाएगा तो मैं अंदर से सेटिस्फाइड फील हो जाऊंगा। कंप्लीटली रॉन्ग अप्रोच है। इसके कंप्लीट उल्टा चलना है आपको कि 3D में जब आएगा तब आएगा। मैं आज मान के चलता हूँ कि ये चीज़ मेरी सॉल्व हो जाने वाली है। द मोमेंट यू एक्सेप्ट इट होल हार्टेडली, 3D अपने आप मोल्ड हो जाएगी उस स्टेट को मैच करने के लिए आपके, ठीक है। एंड दैट इज़ वेयर यू स्टार्ट लुकिंग एट थिंग्स इन टू अ पॉजिटिव मैनर। तो आपको अगर 2 रुपये की भी सक्सेस स्टोरी सुनाई देगी ना, तो ये भी आपको एक पॉजिटिव नोट पे ही आप इस चीज़ को लेंगे, क्योंकि अब आपको समझ में आ रहा है कि हर बार चाहे वो 2 रुपीज़ मैनिफेस्ट करने की बात हो, चाहे वो 58,000 की ज्वेलरी मैनिफेस्ट करने की बात हो, चाहे वो बड़ी से बड़ी, यहाँ आई हैव गॉट स्टोरीज जहाँ पर लोगों ने लाखों रुपए मैनिफेस्ट किए हैं। एंड इंक्लूडिंग मी, विद इन 2 days आई हैव मैनिफेस्टेड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ मनी। ठीक है, वो मैं फिर कभी बताऊंगी आपको स्टोरी। बट येस, द मोमेंट यू रिलीज दैट टेंशन कि मेरे को कोई अर्जेंसी नहीं है, ये काम मुझे पता है, ये हो जाना है, कहीं से भी होगा, मुझे उससे मतलब नहीं है, ये हो जाएगा मेरा काम। आपको अंदर सेटिस्फैक्शन अगर महसूस हो गया, 3D अब यहाँ से चेंज होना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि अब आपने पूरी की पूरी जो स्टोरी है ना लिखने की, वो पूरी चेंज कर दी है। तो जब स्टोरी चेंज कर दी तो एंड भी चेंज होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। ना अगली स्टोरी है बानी सिंह की। हेलो मैम, मेरी ये स्टोरी बहुत छोटी सी है बट मेरे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं हर रोज़ एक टॉक्सिक पर्सन के बारे में डे ड्रीमिंग करती थी। वो अपना सारा सामान लेकर हमारे घर से हमेशा हमेशा के लिए जा रहा है, जिसकी वजह से हम लोग बहुत खुश हैं। और यू नो व्हाट, कल वो सच में अपना सारा सामान लेके हमेशा के लिए हमारे घर से चला गया, जिससे घर का एटमॉस्फेयर बहुत लाइट और पॉजिटिव हो गया। और आज मैं ये आपको लिख रही हूँ। थैंक यू मैम। बलवानी जी, सबसे पहले तो मैं थैंक यू बोलूँगी आपको कि आपने सक्सेस स्टोरी अपनी शेयर की, और कॉन्ग्रेचुलेशंस। आप ये कह रहे हो ये छोटी सक्सेस स्टोरी है, नहीं जी, ये छोटी सक्सेस स्टोरी नहीं है, लिटरली बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी है। क्योंकि आधे से ज़्यादा लोगों को ये लगता है कि अगर उनकी लाइफ में कोई टॉक्सिक पर्सन आ चुका है या किसी भी प्रॉब्लम को, वो नेगेटिव प्रॉब्लम को अगर झेल रहे हैं, उनको लगता है उस लाइफ की प्रॉब्लम से वो निकल ही नहीं सकते हैं। तो आपने इतना करेज दिखाया कि आपने ये सोचा कि नहीं, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी जिसको कि आप चेंज कर सकते हो, और उस पॉसिबिलिटी के तहत आपने इस चीज़ को इमेजिन किया, डे ड्रीमिंग किया, और इस चीज़ को माना कि ऐसा भी हो सकता है। और देखिए वो चीज़ आपकी पूरी हुई। तो यहाँ भी ये चीज़ प्रूव होती है कि योर इमेजिनेशन क्रिएट्स योर रियलिटी। लेकिन फिर वही बात आती है, देखिए हर किसी सक्सेस स्टोरी में आपको जो आप ड्रीम कर रहे हैं ना, उसको आप एक्सेप्ट करिए। जैसे आप दिल पर हाथ रखिए, उस चीज़ को 100% एक्सेप्ट कर लेंगे, विद इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम वो चीज़ें आपकी लाइफ में होती हुई दिखाई देंगी। अगर आपने उसको
एक्सेप्ट ही नहीं किया है। चाहे आप 4 साल से लगातार मैनिफेस्ट करने की कोशिश करें, चाहे 40 साल से करें, वो चीज़ें आपको लाइफ में नहीं दिखेंगी क्योंकि आपका एक्सेप्टेंस नहीं है। ठीक है, तो कंग्रेचुलेशंस, और दिल से मैं बहुत आपके लिए शुक्रिया अदा करती हूँ कि भाई आपने इतना ट्रस्ट किया मुझ पे कि आपकी इंटरनल जो घर की बात थी उसको भी आपने मेरे साथ शेयर किया। तो थैंक यू सो मच एंड अगैन हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। स्टोरी है यूज़र ZH4Y समथिंग समथिंग की। इन्होंने लिखा है माई नेम इज़ रेजू सांदिल्या, स्ट्रेट लाइन। ओके, हाय रेजू, हाउ आर यू। इन्होंने लिखा है हेलो मैम, आई वांट टू शेयर विद यू अ स्टोरी। मार्च के आसपास आई वाज मैनिफेस्टिंग माई ट्रैवल बैक टू कोलकाता फॉर फैमिली रीजंस, बट ड्यू टू सो मच नेगेटिव आई हैड क्विट परसिस्टिंग ऑन इट. Suddenly I got a call from an interviewer, and the date he posted it, that when I want to reach Kolkata, but it won't happen for me. But somehow I started manifesting again slowly, and on 11th July 23 I reached Kolkata, and now I am living in West Bengal and preparing to settle here with my family. I was stuck to manifest larger things, so I bypass my old small manifestation. Sorry for this. I do promise I will manifest my all good desires, my dearest teacher. Okay, so जितना मैं समझ पाई हूँ रेजू जी का जो सक्सेस स्टोरी है यहाँ पे, वो ये है कि ये कोलकाता जाना चाहते थे, बट कुछ इनके नेगेटिव रीजंस की वजह से ये वहाँ नहीं जा पाए। अब ये जाना तो चाहते थे अपनी फैमिली के साथ, शिफ्ट होना चाहते थे उनके साथ, अपनी लाइफ जो भी है वेस्ट बंगाल में सेटल होना चाहते थे, बट नहीं कर पा रहे थे। तो कुछ दिनों के बाद इनको एक कॉल आया इंटरव्यूअर का, और इन्होंने वो कॉल जैसा कि आया तो इनको लगा कि शायद ये नहीं हो पाएगा। इवन दो कॉल आया, लेकिन ये जब तक वहाँ पहुँचेंगे तो शायद ये मैनिफेस्ट नहीं कर पाएंगे। लेकिन फिर से इन्होंने वापस से उस चीज़ पर परसिस्ट करना चालू किया, और 11 जुलाई 23 को ये फाइनली कोलकाता पहुंच गए। अब ये वेस्ट बंगाल कोलकाता में अपनी फैमिली के साथ वहाँ सेटल होने की तैयारी कर रहे हैं। तो अब इन्होंने ये कहा कि ये ना बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों में फंस गए थे, उनको मैनिफेस्ट करने के लिए वो फंस गए थे, और छोटी छोटी सक्सेस स्टोरीज जो थी उसको ये शायद नज़रअंदाज कर रहे थे, इन्होंने ध्यान नहीं दिया। बट अब से ये उन चीज़ों को भी सीरियस लेंगे और ध्यान देंगे। तो थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल रेजू जी। आई अंडरस्टैंड हिंदी एंड आई अंडरस्टैंड इंग्लिश, सो देयर इज़ नो प्रॉब्लम इन राइटिंग इन हिंदी ऑल्सो। इफ़ यू are more comfortable in Hindi, it's absolutely fine. Okay, but congratulations, and दिल से मुझे बहुत खुशी है that you are reunited with your family again, and it's a very good thing that finally you have decided to be with your family. And whenever you have this kind of desire, trust me, अगर आपके अंदर desire है तो वो सिर्फ इसलिए है because it is bound to happen in your 3D. Now only thing that you as a creator are supposed to do is, अगर आपके मन में अगर desire आई है तो वो 3D में कन्वर्ट होने के लिए ही आपके पास वो डिज़ायर आई है। ये सिंपल फार्मूला है, और आपको एज अ क्रिएटर सिर्फ ये करना है कि उस बात को मान लेना है कि ये क्रिएट आप कर चुके हैं। और क्रिएशन कहाँ होता है? क्रिएशन होता है इमेजिनेशन में। तो जब जब आप इमेजिन करेंगे आपकी डिज़ायर आपकी हो चुकी है, वो आपकी 3D में आएगी ही आएगी। इस चीज़ का ध्यान रखिए, ठीक है। एक स्टोरी बहुत ही लॉन्ग स्टोरी है। पहले तो मैं इनको गायत्री जी ने लिखी है सक्सेस स्टोरी, तो गायत्री जी दिल से बहुत थैंक यू भाई, आपकी डेडिकेशन की दाद देनी पड़ेगी। मतलब प्रॉपर तरीके से इन्होंने एक एक चीज़ मेंशन किया है अपनी सक्सेस स्टोरी में। तो इतना टाइम आपने निकाला हम लोगों के साथ अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर करने के लिए। आई एम वेरी हैप्पी दैट यू हैव टेकन दिस चैनल एंड दिस काइंड ऑफ सीरीज वेरी सीरियसली। सो थैंक यू सो मच, वी आर कम्प्लीटली इन डेट विद यू। तो इन्होंने बेसिकली 2 सक्सेस स्टोरीज लिखकर बताई हैं, जो कि दोनों काफ़ी बड़ी सक्सेस स्टोरी हैं। तो इन्होंने लिखा है बिफोर 1 month ago मैं हेल्थ इश्यूज़ फेस कर रही थी, एंड काफ़ी हद तक मुझे पेन हो रहा था। मैं लिटरली कुछ नाइट सो नहीं रही थी बिकॉज ऑफ माई पेन। शायद इन्हें टीबी हो गया है। 4 साल पहले इनको टीबी की कुछ प्रॉब्लम पहले भी आई थी, और इनको बहुत ज़्यादा पेन उठ रहा था। काफ़ी ज़्यादा मेडिसिन ली इन्होंने, बहुत ज़्यादा एक्सरेज, और बहुत ज़्यादा शी हैड गॉन थ्रू ऑल द टेस्ट, बट जितनी भी मेडिसिन ये ले रही थी इनका पेन जो है वो कम नहीं हो रहा था। और उस ड्यूरेशन में जब इनको इतना पेन फील होता था अपनी बॉडी में, उस ड्यूरेशन में ये सोच नहीं पाती थी कि भाई इसको लेट गो कैसे करना चाहिए। बट फाइनली इन्होंने इस चीज़ पर काम किया, और
30 सितंबर जो कि इनका बर्थडे होता है, लास्ट 2 सालों से इन्होंने अपना बर्थडे खुलकर अपनी फैमिली के साथ नहीं मनाया था, बट इस बार इन्होंने विजुलाइज़ किया, इमेजिन किया कि इनके फादर जो हैं वो नए कपड़े लेकर आए हैं इनके लिए, और अच्छी क्वालिटी के बहुत अच्छे कपड़े इनके लेकर आए हैं अपनी पसंद के, और ये खुद गई हैं शॉपिंग करने के लिए। इनको सैंडल्स पसंद थी और इन्होंने इमेजिन किया कि अच्छे से केक कटिंग कर रही हैं अपनी फैमिली के साथ, और ये सारी चीज़ें ये इमेजिन कर रही हैं। और जबकि इनके साथ रियलिटी में इसका कंप्लीट उल्टा चल रहा था। इनफैक्ट इनकी तबीयत इतनी ख़राब चल रही थी कि फैमिली के साथ भी कोई बहुत अच्छे रिलेशन इनके नहीं थे, बट जैसा इन्होंने इमेजिन किया उसको साथ ही साथ इन्होंने लेट गो कर दिया। अब 25 सितंबर के बाद इनकी तबीयत ख़राब होती है। इनफैक्ट इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाती है कि डॉक्टर ने HIV पॉजिटिव ब्लड टेस्ट कराने को कहा, और टेस्ट जो है वो करा लेती हैं। ये अभी भी ये मेडिकल पर ही हैं, बट ये इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपना दिनचर्या जो है यानी लाइफस्टाइल थोड़ा सा चेंज किया। इन्होंने अच्छी अच्छी मूवीज़ को देखना शुरू किया, जैसे कि यू कैन हील योर लाइफ, द सीक्रेट मूवी, इस तरह की मूवीज़ को इन्होंने देखना स्टार्ट किया। 29 सितंबर इवनिंग को इन्हें बहुत तेज़ भूख लगी और इनका मन कर रहा था कुछ बहुत अच्छा खाने का, तो इनके फादर ने कहा कि चलो भेलपूरी खाने चलते हैं, और जाते जाते वहीं पर इनको कहीं सेल दिखा कपड़ों का, और इनके फादर ने भी कहा कि अरे तुम्हें कोई ड्रेस वगैरह लेनी है, तो इन्होंने भी कहा कि हाँ ठीक है, मुझे जो पसंद है वहाँ से इन्होंने ड्रेस खरीदी। एंड इन्होंने खुद ही मन ही मन सोचा कि अरे भाई ये तो कमाल हो गया ये तो सारी चीज़ें वैसी होती जा रही है जैसे इन्होंने इमेजिन किया था। तो वहाँ से इन्होंने अपनी मनपसंद ड्रेस खरीदी, और नेक्स्ट डे विच इज़ 30 सितंबर को इनकी रिपोर्ट आने वाली थी। तो जैसा कि इन्होंने इमेजिन किया था कि रिपोर्ट आने वाली है, और अब इन्होंने मॉर्निंग से ही बिल्कुल ऐसा माहौल बना लिया अपने मन के अंदर कि सब कुछ नॉर्मल है। ये बिल्कुल मॉर्निंग में एकदम खुश होकर क्लिनिक में गई और एक एक करके रिपोर्ट कलेक्ट किया, और इनको अपनी आंखों पर बिलीव ही नहीं हुआ, क्योंकि 7 के 7 रिपोर्ट्स came absolutely normal. Wow, that is amazing. And उसके बाद ये लिखती हैं कि उसके बाद मैंने सोचा कि मुझे तो सेलिब्रेट करना है अपना बर्थडे, केक भी कट करना है, लेकिन ये डेस्परेट नहीं हुई। इन्होंने ये भी नहीं सोचा कि इतना खर्चा ऑलरेडी हो चुका है, अभी भी एक दिन पहले ही इन्होंने ड्रेस टॉप सब वगैरह खरीदा, तो पैसे कहाँ से आएंगे। तो उन्होंने अपने भाई से कहा कि मुझे ना केक कट करना है, और ऐसा सोच के ऐसा बोल के इन्होंने बिल्कुल लेट गो कर दिया कि लाया तो लाया, नहीं तो कोई बात नहीं। और थोड़ी देर बाद इनको दिखाई दिया कि इनके आंखों के आगे इनका फेवरेट केक इनका ब्रदर जो है वो लेकर आया हुआ था, एंड शी हैज़ रिटन एंड आई सेलिब्रेटेड विद माई फैमिली लव्ड वंस। उनके साथ इनके ताल्लुकात पहले अच्छे नहीं थे, अभी ये उन्हीं लोगों के साथ जो कि बहुत ही अमेजिंग इनको प्यार कर रहे थे, इनको इनके साथ सेलिब्रेट कर रहे थे, इनकी खुशी में शामिल थे, ये उन्हीं के साथ अपना केक कट करके सेलिब्रेट करी थी अपना बर्थडे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम भी आपको कह देते हैं भाई बिलेटेड हैप्पी बर्थडे, एंड मे गॉड ऑलवेज ब्लेस यू, मे यू always get whatever you desire and may you always be happy and smiling। तो ये हम सभी इस YouTube फैमिली की तरफ से आपको बहुत बहुत दिल से शुभकामनाएं अपने जन्म दिवस की। दूसरी बात भाई, मज़ा आ गया आपकी सक्सेस स्टोरी पढ़ के, इतनी अच्छी सक्सेस स्टोरी जहाँ पर आपने किसी चीज़ की परवाह नहीं किया, आपको फिजिकल इतना पेन हो रहा था, आपकी फाइनेंशियल हालत इतनी अच्छी नहीं थी, आपके घर में पर्सनली आप अपनी लाइफ में कितना कुछ स्ट्रगल कर रहे थे अपने लव्ड वन के साथ, फिर भी आपने वो चूज़ किया कि नहीं आप क्रिएटर हो, तो भरोसा आपने लॉ ऑफ अजम्पशन यानी अपनी अजम्पशन और अपनी इमेजिनेशन पर किया, और चीज़ों को चेंज करने की ताकत को आजमाया आपने खुद ये प्रूव किया कि येस एवरीथिंग इज़ पॉसिबल व्हेन यू नो दिस फॉर अ फैक्ट दैट यू आर द क्रिएटर ऑफ योर रियलिटी। एंड मैं दिल से बहुत बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ फॉर दिस सक्सेस स्टोरी कि भाई आपने इतनी बड़ी बात हम लोगों के साथ भी शेयर किया। मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ इस बात को भी लेकर कि अब आप बिल्कुल हैप्पी हैं, हेल्दी हैं और एब्सोल्युटली फाइन है। मैं इसलिए दुआ करती हूँ कि आपको हमेशा यही चीज़ लाइफ में आगे बढ़ाती रहे और मिलती रहे, और बहुत सारी और सक्सेस स्टोरीज़ आप हमारे साथ शेयर करते रहें। सो थैंक यू सो मच एंड हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। एक स्टोरी है शिल्पी जी की, जिन्होंने लिखा है मैम माय नेम इज़ शिल्पी एंड आई एम सो हैप्पी। मुझे बहुत खुशी हो रही है आपको ये बताने में कि सिर्फ एक दिन विजुलाइज़ की थी और मैंने 2 लाख रुपीज़ अट्रैक्ट किए। अब्दुल जी सुन लीजिए, 2 लाख रुपीज़ विद इन 1 डे में अट्रैक्ट किए। आई एम सो हैप्पी, थैंक यू सो मच मैम, आपका भी। और बात ये थी कि मुझे बिल्स पेमेंट करने थे और अर्जेंट भी थे, बहुत टेंशन हो रही थी मुझे, और मैं
ऑलरेडी एक्सेप्ट कर चुकी थी कि मेरा पेमेंट हो गया है। अब्दुल जी प्लीज़ पे अटेंशन टू दिस पार्ट ऑफ द स्टोरी। मैंने ऑलरेडी एक्सेप्ट कर चुकी थी कि मेरा पेमेंट हो चुका है, मैंने पेमेंट कर दिया है। और 3D को देखकर थोड़ा टेंशन होती थी, बट फिर मैं खुद को बोला करती थी, अरे पागल शिल्पी, हो तो गया है ना पेमेंट, किस बात का टेंशन। एंड मैं नॉर्मल हो जाया करती थी। और आपकी सक्सेस स्टोरी सुनी तो ओ माय गॉड, जैसे गॉड शिवा बोल रहे हैं कि मैम की हो गई है ना मैनिफेस्ट, तो तेरी भी हो जा रही है। एंड फाइनली वो 3D में हो गया। बहुत बहुत कुछ अट्रैक्ट की हूँ मैं, बट ये स्टोरी ज़रा शेयर करना बनता था मैम। थैंक यू सो मच मैम, लव यू टू स्वीट हार्ट। आई एम वेरी हैप्पी, मतलब आप ना मेरी आवाज़ से ही समझ पा रहे होंगे कि मुझे खुशी कितनी हो रही है, और दिल से बहुत ज़्यादा थैंक यू ये सक्सेस स्टोरी शेयर करने के लिए। एंड येस, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल जब आप उन चीज़ों से अपना अटैचमेंट हटा लेते हैं, उसकी अर्जेंसी जैसी चीज़ों पर ध्यान ना देके उसके क्रिएशन पर ध्यान देते हैं, उसके एक्सेप्टेंस पर ध्यान देते हैं, द थिंग्स आर डेफिनेटली गोइंग टू हैपन द वे यू वांटेड इट टू हैपन। ठीक है, एक सक्सेस स्टोरी है माधवी शिंदे जी की। मैम मैंने येलो बटरफ्लाईज मैनिफेस्ट किया था और मुझे 2 वीक्स तक एक भी बटरफ्लाई नहीं दिखा किसी भी कलर का, और बाद में मैं बिज़ी हो गई और कल मुझे हर जगह बस येलो बटरफ्लाई ही दिख रहे थे। कंग्रेचुलेशन माधवी। देखिए, सबसे बड़ी बात, जब तक आप हाउ में फंसे रहेंगे और व्हेन में फंसे रहेंगे ना, आपका 3D में आप चीज़ें नहीं देख पाएंगे। जिस तरह से 3D में प्रोसेस काम करता है, उसमें अपने आप को एज अ क्रिएटर की इक्वेशन में आपको नहीं रखना है। ठीक है, आपको क्रिएटर की आपको इक्वेशन में अपने आप को एज अ क्रिएटर कब रखना है? जब आप प्रोसेस में नहीं, जब आप क्रिएशन में हैं। ठीक है, तो जब आप इमेजिन करते हैं, आप चीज़ों को क्रिएट करते हैं, लेकिन जब आप उस चीज़ को 3D में पाते हैं, वो ऑलरेडी प्रोसेस से गुजर के आपके पास एक्चुअल फॉर्म में आती है। प्रोसेस से अपने आप को हटा लेंगे, और ये जो ऑब्जर्व करने का आपका बार बार तरीका होता है, आप 3D में चीज़ों को ढूंढ रहे होते हैं, तब तक वो नहीं दिखाई देगा। जैसे आप 3D से उस चीज़ को दिमाग से निकाल देंगे ना, वो अपने आप बाय डिफ़ॉल्ट आपके सामने प्रेजेंट हो जाएगी। दिस इज़ हाउ द लॉ वर्क्स। ओके, राइट। अगली स्टोरी है आनंद जी की। मैम, आई हैव वन सक्सेस स्टोरी ऑफ इमेजिनेशन। माई कॉलेज fee refund has done exactly what I imagined in my imagination. I imagined my Paytm balance showed 20,000 and I forgotten about it, and then one day randomly I open my Paytm and see exactly 20,000. I am shocked. The things will happen exactly same. Thank you, Di. All right. First of all, congratulations, Anand ji. This is a heartiest moment for me, because I'm so happy that you have manifested the refund of your fees, college fees. और ये आप सब लोग यहाँ पर एक चीज़ कॉमन देखिए, जब भी जितनी भी सक्सेस स्टोरी हैं उन सब में एक चीज़ कॉमन है, विच इज़ जब भी आप इस चीज़ को भूल जाते हैं, आप अपना अवेयरनेस हटा लेते हैं कि 3D में वो डिज़ायर कब आएगी, इमीडिएटली कुछ दिनों के अंदर ही आपको वो चीज़ दिखाई देगी 3D में। जैसे आपने अवेयरनेस हटा लिया ना, उसके प्रोसेस में से आपने मन में मान लिया है, और अपना जो अवेयरनेस है, अवेयरनेस इज़ एवरीथिंग। अगर आप अवेयर इस चीज़ के हैं कि ये जो क्रिएशन है ये मेरे माइंड में है, ये 3D में कब बन के आ रहा है, इसके लिए मुझे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। दैट मीन्स यू आर अवेयर ऑफ द क्रिएशन, यू आर नॉट अवेयर ऑफ द लैक ऑफ इट। क्योंकि 3D में जब आप देख रहे हैं तो आप यू आर अवेयर ऑफ द लैक ऑफ योर डिज़ायर। ऑन द कॉन्ट्ररी, व्हेन यू आर ऑलरेडी अवेयर इन योर माइंड दैट येस योर इमेजिनल एक्ट इज़ डन, नाउ यू आर नॉट वरीड अबाउट इट, और उस चीज़ को आप इमीडिएटली छोड़ देते हैं, दिमाग से निकाल देते हैं, वो चीज़ें आपके 3D में खुद ब खुद प्रेजेंट होने लग जाती है। तो दिस इज़ द की। ठीक है, ये चीज़ आपको समझना है। ओके, नेक्स्ट स्टोरी बहुत मज़ेदार है। नेक्स्ट स्टोरी है तानिया ग की। इन्होंने कहा है, दी आई एम तानिया, आई मैनिफेस्टेड हाउस ऑन रेंट एट अ स्पेसिफिक एरिया। वाओ। तानिया जी ने 2 बार अपनी सिमिलर जैसी डिज़ायर को 2 बार पूरा किया। तो पहली बार इन्होंने 2021 में जब इन्होंने घर छोड़ा, तो ये और इनकी मदर एक पर्टिकुलर एरिया में, यानी कॉलोनियल एरिया में ये मूव करना चाहते थे, बट वहाँ जो एक एरिया है अमरावती एनक्लेव एरिया, वहाँ के बारे में ये लोग डिस्कस कर रहे थे। तो इन्होंने एक मेथोडोलॉजी लगाई कि इन्होंने जर्नल किया और अफर्म किया कि ये जो पर्टिकुलर एरिया है इसमें ये ऑलरेडी मूव कर गए, और 28 सितंबर 2022 को ये सेम जगह पे वहाँ पर शिफ्ट हो गए। और जैसा इनकी मदर को चाहिए था कि भाई नियर बाय मंदिर हो घर के, और एक कन्फेक्शनरी शॉप हो, नियर बाय वेजिटेबल की शॉप हो, ये सारी की सारी चीज़ें इनको मिली, फुलफिल हुई, और 1 साल का अग्रीमेंट जो है वो
वो भी इनको जो लैंडलॉर्ड था उन्होंने करके दिया। अब 1 साल का एग्रीमेंट जब पूरा हो गया तब इनकी मॉम को और इनको दोनों को वापस से शिफ्ट करना था, तो इन्होंने वापस से जर्नल करना स्टार्ट किया, वापस से अफर्म करना स्टार्ट किया, क्योंकि टाइम बहुत क्लोज आ रहा था एग्रीमेंट ख़त्म होने के। ये लोग थोड़ा सा टेंस भी थे और जितने भी ब्रोकर इनको जगह दिखा रहे थे उसमें उनको कुछ ज़्यादा पसंद नहीं आ रहा था, तो इन्होंने ग्रैटिट्यूड बोलना स्टार्ट किया इस जगह के लिए जो इनके माइंड में ऑलरेडी थी, और इस बात को एक्सेप्ट किया कि हाँ ये चीज़ हो जाएगी। एक तरह से इन्होंने टेंशन को ख़त्म किया, और नेक्स्ट डे जिस हाउस को ये जानते थे ऑलरेडी एक हाउस इनके माइंड में था, उसके ओनर को इन्होंने कॉल किया। उस ओनर ने इनसे कहा कि 1 अक्टूबर से आप इस हाउस को ले सकते हैं, लेकिन क्योंकि श्राद्ध आ रहे थे तो इनकी मॉम जो हैं वो श्राद्ध से पहले शिफ्ट करना चाहती थी, और एक बड़ा मिराकल हुआ कि 27 सितंबर को ही वो घर जो है वो खाली हो गया, और 28 सितंबर को बिफोर श्राद्ध इन लोगों ने शिफ्ट कर दिया। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि इन्होंने सिर्फ अपनी डिज़ायर को एक बार नहीं 2 बार पूरा किया। सेम डिज़ायर, सेम जैसा इनको चाहिए था हाउस, वो भी बिल्कुल एग्जैक्ट सेम अमाउंट का रेंट इन्होंने मैनिफेस्ट किया। एक एग्जैक्टली वैसी प्लेस जैसा ये चाहते थे वैसा इन्होंने मैनिफेस्ट किया, और इन्होंने लिखा है कि मिराकल हैपन दी इफ़ यू बिलीव इन इट। एब्सोल्युटली तानिया, एंड आई कम्प्लीटली अग्री विद यू। सेकेंड स्टोरी एक और इन्होंने बताई है कि इन्होंने इनकम सोर्स भी मैनिफेस्ट किया, और वो भी बहुत आसानी से। तो थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल तानिया कि इतना टाइम निकालने के लिए आपने पूरी की पूरी स्टोरी यहाँ पर लिखी, पूरा डिटेल में बताया, और बल्कि मेथड्स भी बताया आपने कि क्या क्या किया और कैसे माइंडसेट में आपने इन चीज़ों को मैनिफेस्ट किया। तो कॉन्ग्रेचुलेशन, दिल से बहुत ज़्यादा थैंक यू, एंड आई एम वेरी मच sure that many more success stories are going to come from your side. So heartiest congratulations to you once again. सो ये थी आज की सक्सेस स्टोरीज़ की कहानी। आई एम प्रीटी मच श्योर आपको ये सारी की सारी सक्सेस स्टोरी बहुत मज़ेदार लगी होंगी, बहुत मज़ा आया होगा ये सारी सक्सेस स्टोरी सुनने के बाद, आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन आया होगा। अगर आप भी अभी तक किसी जगह अटक रहे थे, किसी जगह फंस रहे थे अपने मैनिफेस्टेशन के पूरे रूटीन को करने में या किसी डिज़ायर को एक्सेप्ट करने में, ये सारी की सारी सक्सेस स्टोरी सुन के आपको भी एहसास हो गया होगा कि अगर ये लोग कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। यस, सो विद दिस हैप्पी नोट आई एम गोना टेक योर लीव। ऑलरेडी बहुत लंबी वीडियो हो गई है और फिर लोग लिखना स्टार्ट करेंगे मैडम आपकी वीडियो बहुत लंबी हो जाती है तो कोशिश करूँगी मैं कि जल्दी से जल्दी छोटी से छोटी वीडियो बनाऊँ। तो अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई, आज की अच्छी सक्सेस स्टोरीज पसंद आई, तो पहले तो जाके उन सभी लोगों को कंग्रेचुलेट करिए, साथ ही साथ एक लाइक भी ज़रूर करिए। गिव इट अ बिग फैट थम्स अप अगर आज की स्टोरीज़ का जो ये सेक्शन है, ये जो वीडियो है आपको पसंद आया, आपको मोटिवेशन मिली तो। और आज की सक्सेस स्टोरीज़ की वीडियो में से आपने क्या सीखा, आज का टेक अवे आपका क्या है, उसको कमेंट डाउन करके मुझे ज़रूर लिख के बताइएगा। और अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब दिस चैनल एज वेल, क्योंकि इस चैनल पर हम ना ही सिर्फ नेविल गोडार्ड सर की टीचिंग को बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से सीखते हैं, बल्कि उसको स्टेप बाय स्टेप बहुत ही आसान तरीके से सिंप्लीफाइड मैनर में उसको इम्प्लीमेंट करते हैं अपने डे टू डे लाइफ में और आपकी लाइफ को आसान बनाते हैं। तो यस, कंसिडर सब्सक्राइबिंग एंड आई विल बी मीटिंग यू वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक अपना ख्याल रखिए एंड हैप्पी मैनिफेस्टिंग।